पक्ष की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितृ के ऋण से मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम पितृपक्ष की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितृ के ऋण से मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय हे पितृ महाराज, रखना बच्चों की लाज। जय हे पितृ महाराज, रखना बच्चों की लाज। हर एक वर्ष में 16 दिन होते पितरों के नाम, सब अपने अपने पितरों का करते तर्पण दान। श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं, करके दान पितरों के ऋण से मुक्ति पाते हैं। क्योंकि जब पितृ संतुष्ट हो घर में शांति आए, आशीर्वाद से पितरों की अनहोनी भी टल जाए। पितृपक्ष में करना चाहिए अन्न वस्त्र का दान, जाता है ये सीधा ही अपने पितरों के नाम। 16 दिन के लिए पितृ धरती पर आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितृ के ऋण से मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय हे पितृ महाराज, रखना बच्चों की लाज। जय हे पितृ महाराज, रखना बच्चों की लाज। पितृपक्ष की कथा सुनाई जो है बड़ी प्राचीन, सदियों से चलती आई महाभारत के कालीन। महाभारत में कर्ण ने जब थी वीर गति पाई, खाने को मिला सोना चांदी भूख जो लग आई। कर्ण ने आकर इंद्रदेव से बात यही पूछी, सोना चांदी भी भगवान क्या चीज है खाने की। बोले इंद्रदेव की आपने किया यही है दान, नहीं अन्न का दाना बांटा, किया नहीं पिंडदान। पितृ तर्पण नहीं हुआ तो रूठ ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितृ के ऋण से मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय हे पितृ महाराज, रखना बच्चों की लाज। जय हे पितृ महाराज, रखना बच्चों की लाज। बोले कर्ण की इसमें मेरा ना है कोई दोष, सूत पुत्र मैं गया बुलाया जब से
हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय हे पितृ महाराज, रखना बच्चों की लाज। जय हे पितृ महाराज, रखना बच्चों की लाज। ओही 16 दिन तो भक्तों पितृपक्ष कहलाए। 16 दिन के लिए करण जब धरती पर आए, वैसे ही सबके पितृ धरती पे आते हैं। जो दे श्रद्धा भाव से वंशज खुद ले जाते हैं। पितृपक्ष में श्रद्धा भाव से करना चाहिए दान, इसी बहाने हो जाता है पितरों का सम्मान। एक पौराणिक और कथा पितरों की जाती पाई। जोगी भोगी नाम के भक्तों दोनों थे सगे भाई। उन दोनों के बारे में अब तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितृ किरण से मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय हे पितृ महाराज, रखना बच्चों की लाज। जय हे पितृ महाराज, रखना बच्चों की लाज। न्यारे न्यारे घर दोनों भाइयों ने बांटे थे। बड़े प्रेम से दोनों अपना समय बिताते थे। भोगी तो था बड़ा ही निर्धन, जोगी था धनवान। जोगी की पत्नी को अपने धन पर था अभिमान। जोगी की पत्नी बोली जब पितृपक्ष आए, बुला के मेरे घर वालों को भोजन करवाए। इसी बहाने पितरों का भी हो जाए पुण्यदान। किंतु पत्नी की बातों पर दिया ना उसने ध्यान। करके टाल मटोल बात वो टालना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितृ किरण से मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय हे पितृ महाराज, रखना बच्चों की लाज। जय हे पितृ महाराज, रखना बच्चों की लाज। बोली जोगी की पत्नी तुम्हें मेरी है चिंता। भोगी की पत्नी को बुला लो, कर देगी सहायता। फिर तो भोगी की पत्नी को दिया बुलावा है। अपना फर्ज भी भोगी की पत्नी ने निभाया है। अपनी जेठानी संग मिलकर व्यंजन सभी बनाए। बोले कि बहना अब तो हम अपने घर को जाए। भोगी की पत्नी दी अपना सारा काम निपटा। नारों का जेठानी ने वो अपने घर गया। जोगी की ससुराल पक्ष के लोग भी आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितृ किरण से मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय हे पितृ महाराज, रखना बच्चों की लाज। जय हे पितृ महाराज, रखना बच्चों की लाज।
चाहे अन्न का एक दाना। अपनी गरीबी पर वो बैठ के फिर तो खूब रोई, लेकिन व्यथा गरीब की ना सुनने वाला कोई। किसी सुनाई अपना दुखड़ा, करे वो क्या बेचारी, फिर पितरों के नाम की दे दी उसने अगियारी। जोगी और भोगी के पित्र फिर तो गए हैं आ, पहले पितरों ने जोगी के घर जाकर देखा। वो तो रिश्तेदारों को भोजन करवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितृ के ऋण से मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय हे पितृ महाराज, रखना बच्चों की लाज। जय हे पितृ महाराज, रखना बच्चों की लाज। फिर सभी पितृ भोगी के घर आए, शायद भोजन भोगी के घर में ही मिल जाए। मिला नहीं भोजन तो राख अगियारी की चाटी, गंगा नदी के तट पर आ गए वो तो भूखे। सबके पितृ तो फिर गंगा के तट पर आए, भोजन मिला है सब आपस में रहे बताए। सोचा पितरों ने भोगी जो हो जाता धनवान, हमें भी मिलते सबके जैसे खाने को पकवान। हो जाए धनी भोगी नाच नाच के गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितृ के ऋण से मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय हे पितृ महाराज, रखना बच्चों की लाज। जय हे पितृ महाराज, रखना बच्चों की लाज। से खाना बोली हौदी पड़ी है उल्टी, उसके पास तुम जाना। शायद तुमको खाने के लिए वहाँ पे कुछ मिल जाए। इतना सुनकर बच्चे उस हौदी के पास में आए। पलटा जो हौदी के बच्चे रह गए हैं हैरान, खाली थी जो हौदी बन गई सोने की वो खान। बच्चों ने फिर आकर माँ को सारी बात बताई, देखा जो उसने आकर वो भूली नहीं समाई। पितरों की कृपा से वो धनवान हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितृ के ऋण से मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय हे पितृ महाराज, रखना बच्चों की लाज। जय हे पितृ महाराज, रखना बच्चों की लाज। अगले साल जब पितृपक्ष लौट के फिर आया, सभी गांव के ब्राह्मण को भोगी ने बुलवाया। अपने घर में बनवाए हैं उसने 56 भोग, सब पितरों के नाम से उनको करवाया है भोज। अपने भाई और भाभी को घर में भी बुलवाया, बड़े प्रेम
कृपा से भोगी हो गया है धनवान। पति पत्नी फिर अपने किए की माफी चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितृ के ऋण से मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय हे पितृ महाराज, रखना बच्चों की लाज। जय हे पितृ महाराज, रखना बच्चों की लाज। वायु पुराण में भी मिलती है भक्तों एक कथा। आर्यावर्त के पूरब में पर्वत कोलाहल था। गयासुर नाम का एक दानव वहाँ पे रहता था। कई वर्षों से विष्णु जी की भक्ति करता था। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को उसके पास भेजा। बोले जाकर देखो वो दानव चाहता क्या। सब देवों को लेकर ब्रह्मा उसके पास आए। बोले गयासुर मांगो जो वरदान तुम्हें चाहिए। मुँह मांगा वरदान तुम्हें हम देना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितृ के ऋण से मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय हे पितृ महाराज, रखना बच्चों की लाज। जय हे पितृ महाराज, रखना बच्चों की लाज। बोला गयासुर मिल जाए फल मुझे सबके तप का। हो जाए मेरे देह पवित्र जैसे सभी देवता। जो भी प्राणी एक बार मेरे दर्शन पाए, स्वर्ग लोक मिल जाए उसको ना बाधा आए। सब देवों संग बोले ब्रह्मा होगा तथास्तु। मांगे जो वरदान भक्त वो कैसे न मैं दूं। सभी स्वर्ग को लगे हैं जाने जो दर्शन पाए। अपने आप में फिर तो गयासुर भूला नहीं समाए। बदला विधि विधान देव विचलित हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितृ के ऋण से मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय हे पितृ महाराज, रखना बच्चों की लाज। जय हे पितृ महाराज, रखना बच्चों की लाज। सोचा ब्रह्मा जी ने इसको कैसे रोका जाए। सभी स्वर्ग को आते हैं कोई नरक नहीं है जाए। गयासुर से आकर के फिर बोले हैं ब्रह्मा, आपके देह पे ब्रह्म यज्ञ मैं चाहता हूँ करना। नहीं पवित्र भूमि कोई आपकी देह समान, क्योंकि आपको हमने ही तो दिया है ये वरदान। 20 कोस की देह आपकी मानी पवित्र जाए। यहाँ करेंगे यज्ञ सफल वो निश्चित ही हो जाए। ब्रह्मा जी की विनती गयासुर मान ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितृ के ऋण से मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम
कथा सुनाते हैं। जय हे पितृ महाराज, रखना बच्चों की लाज। जय हे पितृ महाराज, रखना बच्चों की लाज। फिर तो ब्रह्मा उसकी देह पे लगे आज्ञा करने, अग्नि ताप से किंतु गया सुर लग गया है हिलने। विष्णु जी ने उसकी छाती पर रख दिया है पाँव, ताकि गया सुर यज्ञ करते समय हिलने ना पाए। जैसे ही विष्णु जी ने रखा उस पर अपना पाँव, दूर हुआ अभिमान है उसका, थी कृपा की छाँव। 20 कोस की देह जो उसकी वो ही गया कहलाए। विष्णु पाद जहाँ रखा पाँव जगह वो कहलाए। पितृ तर्पण करने यहाँ पर लोग भी आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितृ किरण से मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय हे पितृ महाराज, रखना बच्चों की लाज। जय हे पितृ महाराज, रखना बच्चों की लाज। क्योंकि ब्रह्मा जी ने दिया था गया सुर को वरदान, अपने पितरों का तर्पण जो यहाँ करेगा, रुष्ट कभी उसके पितृ फिर हो ना पाएंगे। गया भूमि पर पिंडदान जो करने आएंगे, विष्णु पाद से गया सुर ने मुक्ति पाई है। यह भूमि सबसे पावन जाति कहलाई है। श्रद्धा भाव से पितरों को जो भोजन करवाए, उसके जीवन में बाधा फिर कभी नहीं आई। पितृदोष से मुक्त भक्त सारे हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितृ किरण से मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय हे पितृ महाराज, रखना बच्चों की लाज। जय हे पितृ महाराज, रखना बच्चों की लाज। कोई को भी भोजन करवाने की है प्रथा, त्रेता युग के समय की भक्तों ये है एक कथा। इंद्रदेव का पुत्र जयंत जब कौवा बन आया, अपनी चोंच से सीता माँ का पाँव काट खाया। श्री राम ने चला दिया एक तिनके का है बाण, बाण के आगे उस कौवे ने हार ली अपनी मान। बोला वो श्री राम प्रभु से कर दो मुझको माफ, बोले राम की जान नहीं लो बस फूटेगी आँख। एक आँख से काना उस कौवे को बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितृ किरण से मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय हे पितृ महाराज, रखना बच्चों की लाज। जय हे पितृ महाराज, रखना बच्चों की लाज।
जाएगा, पितरों को भोजन करवाने का फल पाएगा। इसीलिए कौवे को सब भोजन करवाते हैं, अपने पितरों से वो जन भी कृपा पाते हैं। श्रद्धा भाव से पितृपक्ष में जो करते पुण्यदान, भाग्यशाली ना कोई दूजा जग में उनके समान। सोती हुई किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितृ किरण से मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय हे पितृ महाराज, रखना बच्चों की लाज। जय हे पितृ महाराज, रखना बच्चों की लाज। भूल न जाना पितरों को तुम सदा ही रखना याद, करके थोड़ा दान मिले जीवन भर आशीर्वाद। पुण्य दान की घड़ियां तो मुश्किल से मिलती है, माफी मांगो हाथ जोड़ के हुई जो गलती है। हंस राज रीलहन से पितरों हो गई हो जो भूल, नादान समझ कर क्षमा करो मैं तो हूँ चरणों की धूल। श्रद्धा सुमन अर्पित करे चरणों में राजेश ठुकराल, फौजी सुरेश के पितृ भी सदा इनका रखे ख्याल। ठंडे रहते हैं हरदम ना कोप दिखाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पितृ किरण से मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय हे पितृ महाराज, रखना बच्चों